सो बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, ध्यान रखना कि ये वीडियो बोर्डम पे है। तो इस पे कोई भी इतने हाई फाई इफेक्ट्स और ऐसे म्यूजिक नहीं होंगे। ऑलराइट। सेकेंडली, वीडियो पूरी देखना एंड पेन पेपर लेकर के नोट डाउन करना कि आप कितनी देर बोर हुए हो। आप ये कह सकते हो कि मेरी रिटेंशन के लिए बहुत अच्छी बात है ये। यस, वो है, नो डाउट। लेकिन आपका फायदा इसमें ये होगा कि इतने नॉइजी वर्ल्ड में, क्योंकि हम वीडियो भी बोर्डम के बारे में देख रहे हैं, तो इतने नॉइजी वर्ल्ड में आप कितनी देर तक बोर हो पाए। ऑल्सो, वीडियो का फ्लो मैंने मोनोटोनस ही रखा है क्योंकि हम बोर हो रहे हैं। बोरिंग चीज रेपिटेटिव होती है और रोज रोज होती है। 7 दिन का चैलेंज है। एंड में आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। एंड लास्ट में आप ये भी बताना कि क्या आप ये चैलेंज फॉलो करोगे या नहीं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, लवली फीडबैक्स एंड योर कमेंट्स एज वेल। अगले 7 दिन तक हम अपने आप को एक 7 डे बोरिंग चैलेंज दे रहे हैं। आज है 11 फरवरी और हम आज ऑलरेडी चैलेंज स्टार्ट कर चुके हैं। ये मैं बाद में शूट कर रहा हूं, लेकिन हमने चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। हम 7 दिन तक अपने आप को फोर्सफुली बोर करवाएंगे आधे घंटे के लिए। क्या हम आधे घंटे के लिए करवाएंगे, ये आप वीडियो में जरूर चेक करना आगे। और अब हम ऐसा कर क्यों रहे? कॉलेज स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या स्कूल से भी आते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रेस लेकर के आ रहे हो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा, तो आप उसको डी स्ट्रेस करने का मौका दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? मुझे लगता है हम मौका ही नहीं देते, क्योंकि हम आने के बाद फिर से डूम स्क्रॉलिंग और स्ट्रेस अक्यूमुलेट करने में लग जाते हैं। इंस्टेड ऑफ जितना स्ट्रेस ले करके आए उसको डी स्ट्रेस करने में अपना दिमाग लगाएं। हम पूरा दिमाग कहाँ लगा देंगे? और स्ट्रेस और स्क्रॉलिंग करने में, जिससे कि हम अपने आप को बोर्डम की तरफ, क्यूरियोसिटी की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ ले जाते ही नहीं है। एंड इस चैलेंज में हम वही करने वाले हैं। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? एक स्मार्ट वॉच, और अगर स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप नॉर्मल एक डिजिटल या कोई भी एनालॉग वॉच पहन करके भी चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे स्पोर्ट शूज। कोई भी रनिंग या वॉकिंग या स्पोर्ट शूज काम कर जाएंगे, कितने भी सस्ते महंगे कैसे भी हों। रनिंग शूज आर इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने आप को चैलेंजिंग स्टेट में लाएं और ऐसा ना लगे कि हम एक नॉर्मल चैलेंज कर रहे हैं। नंबर 3 इज वाटर बॉटल। नाउ आई वोंट से वाटर बॉटल इज मैंडेटरी। अगर आपको लगता है रनिंग के टाइम आपको प्यास लग सकती है तो यू कैन टेक इट, अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी। अब समझ लेते हैं हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। क्योंकि यहां बात एग्जीक्यूशन की हो रही है, तो एग्जीक्यूशन बताते नहीं है, एग्जीक्यूशन सीधे करके दिखा देते हैं। अभी जैसा मैंने ऊपर भी बताया वीडियो में कि हमको क्या क्या इक्विपमेंट्स इस चैलेंज को फॉलो करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, तो हमारे पास अभी स्मार्ट वॉच हमारी रेडी है। अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो आप नॉर्मल वॉच भी यूज कर सकते हो। पानी की बोतल हमको मैंडेटरी नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट है कि हम आधे घंटे ही अपने आप को बोर करवाएंगे, जबरदस्ती इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंडेटरी चीज वो ये है कि जिस फोन से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस फोन से आप देख रहे हो, वो आपको ड्रॉर में रख करके ही जाना है, ताकि आप आधे घंटे खुद से बात कर पाओ, खुद के थॉट्स को जानो, और जितना भी दिन भर का स्ट्रेस लेकर के आए हो उसको डी स्ट्रेस करवा पाओ ना। शूज, स्मार्ट वॉच और मैं इस फोन को ड्रॉर में रखने के लिए भी रेडी हूं। पहला दिन है तो सुपर एक्साइटेड फील कर रहा हूं। जाते हैं बाहर, खुद को 30 मिनट के लिए सिर्फ बोर करवाते हैं और अपने थॉट से बातें करते हैं। लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ, दैट इफ बोर्डम स्केयर्स यू, फ्रीडम विल डिस्ट्रॉय यू। अरे भाई, कोट तो बोल दिया इतना बेहतरीन, लेकिन टाइम बताना ही भूल गया। टाइम इस समय हो चुका है एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं। अब चलते हैं। ऑल राइट, सो टाइम हो चुका है 9:33 और 3-2 मिनट हटा सकते हैं हम, क्योंकि वो आने जाने में भी लग जाता है, राइट। सो बढ़िया था, एक्सपीरियंस अच्छा था। रेजिस्ट करना पड़ा मुझे काफ़ी, क्योंकि अगर कान में लगाने की कुछ आदत है, फ़ोन निकालने की आदत है जेब में से, तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा, राइट। पहले दिन तो थोड़ा तो वो लगा मुझे, बट सही था। रेजिस्ट ज़्यादा करना पड़ा। कौन है भाई? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ भाई। आपको क्या लगा सिर्फ 30 मिनट का बोर्डम ही रखेंगे? नहीं, हम पूरे 1 घंटे बोर होंगे और बुक रीडिंग भी साथ में एम्ब्रेस करेंगे। ऑलराइट गाइस, द टाइम इज करेंटली 10:04 PM. I am reading this book which is never finished for the second time now, और 7 दिन हम कुछ ना कुछ जो भी हम सीख रहे हैं किताब से,
उसको ज़रूर शेयर भी करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज उन लोगों के लिए जो कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। A lot of folks feel like they are missing something in their lives, something money cannot buy, and that makes them miserable. They attempt to fill the void with material things they can see, feel, and touch, but that empty feeling won't go away. It fades some until all gets quiet again. Then that familiar gnawing in their gut returns, reminding them that the life they are living is not the fullest expression of who they are or who they might become. Today is day 2 of our 7-day boring challenge. और अब ध्यान दो, तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वॉच भी पहनी, तो कोई बहाना नहीं देगा कि उस पर स्मार्ट वॉच नहीं है। नॉर्मल वॉच भी आप लेकर के जा सकते हो, आधा घंटा ही तो खुद को बोर करवाना है। तो अब स्मार्ट वॉच की जगह नॉर्मल वॉच रेडी है, शूज रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, और इस फोन को यहाँ पर रख करके खुद को बोर करवाने के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ, दैट बोर्डम इज द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर क्रिएटिविटी इफ यू डोंट एस्केप इट। ऑलराइट, वी आर बैक। सो ऑनेस्टली आज का मेरे को काफ़ी क्लटरिंग थी दिन भर की, और मैं सोच रहा था कि चैलेंज लिया है, दूसरा दिन है, मैं टहलूंगा और अपने आप से बात करूंगा तो डी क्लटर कर पाऊंगा थॉट्स। बट ऑनेस्टली आज मेरे को ऐसा सही में फील नहीं हुआ ऐसा कुछ डी क्लटरिंग हो पाई, क्योंकि थॉट्स अभी भी क्लटर लग रहे हैं मुझे। एंड मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा रनिंग करूंगा, कुछ और करूंगा, फोकस अपने आप पर ज़्यादा रखूंगा तो होगा कुछ फील डिफरेंट। जैसे कल मेरे को थोड़ा लाइट फील हुआ था, आज उतना लाइट फील नहीं हो रहा। इनफैक्ट मेरे थॉट्स भी उतने लेवल पे डी क्लटर नहीं हो पाए। सो बट ठीक है, अब हमने अपना बोर्डम का अगला पार्ट कंप्लीट करना है, बोर्डम चैलेंज का अपना अगला पार्ट कंप्लीट करना है जो कि बुक रीडिंग है। सो वो करते हैं। ऑलराइट, सो डे 2 को खत्म करते करते हम ये सीखे आज, व्हेन यू स्पेंड योर लाइफ रिग्रेटिंग व्हाट वाज और आस्किंग व्हाई मी, यू इवेंचुअली डाई हैविंग अकम्प्लिश्ड नथिंग एट ऑल। चलते हैं डे 3 पर। वेलकम टू डे 3, और अब टाइम हो चुका है खुद को बोर करवाने का। टाइम अभी हो रहा है 7:39, और जाते हैं खुद को बोर करवाते हैं। हम बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, बट जाते जाते आज कोई कोट नहीं बोलूंगा, एक सवाल पूछूंगा आप सभी से कि यार अगर आप खुद को बोर होने का मौका ही नहीं दे रहे हो, तो आपको पता कैसे लगेगा कि वो कौन सी चीज है, कौन सी वो प्रॉब्लम है जो आपको इतना परेशान कर रही है, अगर कर रही है तो। क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हर किसी की लाइफ में होती ही होती हैं, राइट। खुद अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना। सो अभी टाइम हो रहा है 8:14, और काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, बेसिकली कल क्लटरिंग चल रही थी मेरे थॉट्स की, बताया भी है मैंने वीडियो में, और आज भी वो थी, ऐसा नहीं है वो चले गई थी, वो थी, बट आज इमोशनल हो गया मैं और अपने आप वो चीज़ रिलीज़ हो गई। सो अपने आप से बात करता गया, एंड आई डोंट नो क्या हुआ, एक बेसिकली एक थ्रेशोल्ड पे वो चीज़ पहुंची और अपने आप वो फिर रिलीज़ हो गई। सो बहुत सही लगा यार, आज डे 3 मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि वो चीज़ मेरे मन से रिलीज़ हुई बेसिकली। एंड अब चलते हैं अपने अगले टास्क पे, जो कि बुक रीडिंग का है, और उसे कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, टाइम इज करेंटली 8:51, और खत्म करते करते अपना डे 3 हम ये समझते हैं कि हमारा माइंड जब हमको सॉफ्टनेस की तरफ लेकर के जाता है तो उसको वापस से स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। यू हैव टू फाइट टू कीप दैट माइंडसेट ऑफ गेटिंग अप एवरी डे टू गेट आफ्टर इट, बिकॉज इट वांट्स टू गो अवे। मिलते हैं डे 4 पर। वेलकम टू डे 4, और आज है सैटरडे। तो आज इस चैलेंज को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करते हैं। आज का सेशन रखेंगे 45 मिनट्स का, और मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा टाइम हम रनिंग को भी डेडिकेट करें, ताकि हम ये देख पाएं कि यार हर समय बड़े बड़े हेडफोन्स और बड्स लगा करके रनिंग नहीं होती, और आज वो हम प्रूव भी करेंगे बिना उन सब एक्सटर्नल मोटिवेशन के। ऑलराइट, टाइम अभी हो रहा है 7:45, और अब इस फोन को यहाँ रख के, शूज पहन के, घड़ी पहन ली है, सीधे चलते हैं बाहर और खुद को 45 मिनट्स बोर करवाते हैं। लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ, दैट बोर्डम इज द डोरवे, मोस्ट पीपल जस्ट नेवर वॉक थ्रू इट। ऑलराइट, टाइम इज 8:36, और आज जो इंटेंसिटी बढ़ाई है, या बढ़ाई मैंने, वो जानबूझ के बढ़ाई, क्योंकि मैंने काफ़ी बार नोटिस करा है यार, हम अगर अकेले टहल भी रहे हैं ना, तब भी कान में हम किसी ना किसी से या तो बातें कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कान में लगा करके चल रहे होते हैं। कभी अपने आप को मौका नहीं देते कि हम शांति से टहलने का भी। सो आई वॉन्टेड टू प्रूव दिस, ना सिर्फ बोल के बट करके, कि यार आप रनिंग भी है ना, वो भी जबरदस्ती एक्सटर्नल मोटिवेशन के बिना भी कर सकते हो। ये शॉर्ट हेल्प करता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट ये चैलेंज तो हमने इसीलिए लिया है कि हम ये दिखा पाएं कि पॉसिबिलिटी है इन चीज़ों की। हम बोर्डम को एम्ब्रेस करेंगे, ज़बरदस्ती और स्ट्रेस और इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने आप को एक्स्ट्रा स्ट्रेस्ड फील नहीं करवाएंगे। सो ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है। रनिंग भी करी, कम से कम 1,500-2,000 तो मैंने रनिंग से ही अपने स्टेप्स कंप्लीट कर लिए, और ये भी दिखा दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है हर समय गाने सुनने की, मोटिवेशन की, नहीं, हम कर सकते हैं बिना उसके भी काम। और अब चलते हैं अपने अगले टास्क, जो कि है बुक रीडिंग पे। सो टाइम हो चुका है 9:08, एंड डे 4 को एंड करते करते आज हम ये सीखे कि पीपल हु फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स
आर ऑब्सेस्ड विद देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड देयर ओन फेट। मिलते हैं डे 5 पे। वेलकम टू डे 5 गाइस, एंड सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। और आज बिल्कुल मन नहीं है यार, सुबह से भी बहुत कम खाया हुआ है और एनर्जी लेवल इतनी हाई नहीं है। एंड इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है तो वो भी देखने का मन कर रहा है, बट चैलेंज लिया है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। टुडेज डे 5 एंड टाइम हो रहा है हमारा 8:39। सो अब वॉच रेडी है, शूज़ पहनने हैं एंड फ़ोन यहाँ रख करके खुद को बाहर जाऊँगा, बोर करवाऊँगा एंड देन वापस आऊँगा, अगला टास्क कंप्लीट करेंगे एंड तभी चैलेंज का जो रोज़ हम टास्क कंप्लीट करते हैं तभी वो माना जाएगा कंप्लीटेड। क्योंकि चैलेंज लिया है तो अब हम एनर्जी लेवल लो हो चाहे हाई, कंप्लीट तो करना ही है। एंड जाते जाते नहीं, आज कोई कोट नहीं है, आज सीधे काम करेंगे एंड वापस आएंगे। लेट्स गो। ऑलराइट, वी आर बैक एंड टाइम इज़ 9:20। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो आज बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने आज अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स करा है, हर दिन ही कर रहा हूँ, बट ऐसा लगा कि भाई खींच रहा हूँ कि चल भाई बाहर चल, चैलेंज ले रखा है, कंप्लीट तो करना ही है। बट ऑनेस्टली एक बात और भी कन्फेस करूँ तो बहुत अच्छा करा कि मैंने ऐसा करा, क्योंकि मेरे को बोरियत की वजह से ही 2-3 नए आइडियाज़ अपने आप आ गए। सो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मतलब सोच रहा था कि ना जाऊँ, बट खुद को फोर्स करा मैंने, तो वो बहुत सही डिसीजन था। एंड नाउ यस, हम अपने नेक्स्ट टास्क जो कि हमारा है बुक रीडिंग का, उसे कंप्लीट करते हैं। ऑलराइट, सो टाइम इज़ 9:56 PM और अपने डे 5 को ख़त्म करते करते आज हम ये सीखे कि रिमेंबर द गोल इज़ ऑलवेज टू कंप्लीट द मिशन वट एवर इट मे बी, with no regrets and a clear mind, so you can use it to progress in life। मिलते हैं डे 6 पर। वेलकम टू डे 6। टाइम अभी हो रहा है 8:42 एंड मैं सोकर उठा हूँ, मैं थक गया था, सो मैं आकर के सो गया था एंड जस्ट मैं अभी उठा हूँ। बट उठने के बाद ऐसा नहीं होता, थोड़ा अजीब सा फील होता है। सो वो ही मुझे लग रहा था एंड बट ये नहीं था कि चैलेंज कंप्लीट नहीं करूँगा, ऑब्वियसली मेरा पार्ट है, मुझे कंप्लीट करना ही है। एंड क्योंकि कल मुझे पता था कि इस ऐसा तो नहीं एग्जैक्टली फील हो रहा था, थोड़ा लो ही फील हो रहा था, बट मुझे पता था कि उसने मेरे को कैसा अच्छा फील करवाया था। सो अभी जाते हैं, टाइम 8:42 हो गया है। लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ दैट इफ यू कैन नॉट स्टे अलोन विदाउट बोर्डम देन यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट। ऑलराइट, सो वी आर बैक एंड टाइम हो रहा है अभी 9:21 और ये इस पे स्टडीज़ है, बेसिकली आप पढ़ सकते हो कि अगर आप नेचर या पार्क में वॉक करते हो तो मूड अपने आप अपलिफ्ट हो जाता है। एंड मेरे बगल में जैसे सामने पार्क है, सो ऑटोमेटिकली जितनी भी नींद थी वो भाग गई। लेकिन आज मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी यार कि हम सब लोग बहुत डरते हैं बोर्डम से, मतलब बोर होने से हम बहुत डरते हैं, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर लिया है कि वो आधे घंटे का भी मतलब ऐसा लगता है कि यार कुछ हो हम कुछ मिस कर रहे हैं। बल्कि ये हम ये रियलाइज़ करें अगर, जो कि चैलेंज के थ्रू मुझे हो भी रहा है, कि अगर हम अपने आप को अलाउ कर रहे हैं ना बोर्डम के लिए, तो हम जबरदस्ती जो फालतू इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसको लेने से हम बच रहे हैं। सो ये रियलाइज हुआ एंड डे 6 हमारा अभी ओवर नहीं हुआ है, अगले चैलेंज कंप्लीट करते हैं बुक रीडिंग और फिर मिलते हैं। ऑलराइट, टाइम इज 9:57 PM और डे 6 एंड करते करते हम आज ये सीखे दैट हु यू हैंग अराउंड एंड स्पीक टू ऑन द डेली मैटर्स। व्हेन यू इवॉल्व योर इनर सर्कल मस्ट इवॉल्व विद यू। मिलते हैं अपने लास्ट डे 7 पर। वेलकम टू 7th एंड लास्ट डे ऑफ द 7-day बोर्डम चैलेंज और टाइम अभी हो गया है 8:36। तो हम एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करने वाले हैं, सीधे जाएंगे बाहर और खुद को करवाएंगे बोर। लेकिन जाते जाते ये सुनते जाओ दैट ऑल प्रोफाउंड थिंग्स एंड इमोशंस ऑफ थिंग्स आर अटेंडेड बाय साइलेंस। साइलेंस इज द जनरल कंसेक्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। ऑलराइट गाइस, टाइम इज 9:52 PM और कुछ जरूरी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है अगर आप ये चैलेंज पिक करते हो। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं एट व्हेनेवर समथिंग सेट्स मी बैक, आई ऑलवेज सेट अ गोल, समथिंग टैंजिबल टू शूट फॉर, दैट कीप्स मी टास्क ओरिएंटेड एंड प्रिवेंट्स मी फ्रॉम बीइंग कंज्यूम्ड बाय द सॉरो ऑफ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप ये चैलेंज पिक करते हो तो वो जाननी जरूरी है आप लोगों को, उस पर बात करते हैं। जी कपड़े चेंज हो गए? नहीं, मैं 2 दिन बाद वीडियो दोबारा शूट कर रहा हूँ। ये बेसिकली चैलेंज हम 7 दिन का ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप चैलेंज को बीच में नहीं छोड़ सकते। 7 दिन आपको पूरे कंप्लीट करने ही करने हैं। दूसरा, ये कठिन होगा इसे कंप्लीट करना, लेकिन सबसे गंदी आदत है फोन को हर समय जेब में रख करके टहलने की या घूमने की। फोन नहीं ले जाना है, वरना कोई पॉइंट ही नहीं है इस पूरे चैलेंज। नंबर 3, जब आप टहल रहे होगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, दिन भर के क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चीजें आपके साथ हुई। दैट इज द परफेक्ट टाइम जब आप उस सारे थॉट्स को डीक्लटर कर पाओ। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप नए थॉट्स भी लाओ, ताकि आप जितना डीक्लटर कर पाए हो उसके
बदले में बेसिकली आपको नए थॉट्स भी कुछ आए, ताकि आप कुछ इनपुट लेकर के भी जा रहे हो जब आप रूम पर वापस आ रहे हो। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप 7 दिन कंप्लीट कर लो तो जरूर एक डायरी और पेन लेकर के लिखो कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे इन 7 दिनों में, मैंने कितना लाइट फील करा। बेटर ये है कि आप हर दिन अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हर दिन नहीं कर पा रहे हो तो चैलेंज लिया है, 7 दिन बाद तो ये कर सकते हो। 7 दिन का टाइम लो एंड अपने एक्सपीरियंसेस लिखो कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तो मिस मत करना इनको। नाउ थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू कमेंट कि आपको कैसी वीडियो लगी। ये हमारा पहला चैलेंज नहीं है, इससे पहले भी हम चैलेंज ले रखे हैं, तो आप मिनिमलिस्ट चैलेंज जा करके देख सकते हो। वो क्या है, चैनल पर पहली वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। I will see you in the next one. Bye.